ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने कंपोनेंट्स की कि कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो इस्तेमाल होते हैं। नंबर वन पे आपके पास है जी कंप्यूटर के। डेफिनेटली जब आप कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला कंपोनेंट जो आपको रिक्वायर्ड है वो है कंप्यूटर्स। नंबर टू पे आपके पास है जी NIC, जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। ये वो कार्ड होता है जिसकी मदद से आपका कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने के काबिल होता है। सो आपकी तमाम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दैट प्लग इनटू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के साथ प्लग इन हो सकती हैं, सो इनेबल इट टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क। और ये आपके कंप्यूटर को इस काबिल करता है कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट कर सके। सो इसे नेटवर्क कार्ड भी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, इसे इथरनेट कार्ड भी कहते हैं। देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड NIC। इसका जो ओरिजिनल नेम है वो NIC है और NIC का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमें रिक्वायर्ड होता है नेटवर्क के लिए वो है स्विच, या जिसे हब भी कहते हैं। सो द नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोलर, इसे नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं। और द कंपोनेंट ऑफ कन्वेंशनल कंप्यूटर नेटवर्क, और ये कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होता है जब मोर देन 2 कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होते हैं। तो सारे कंप्यूटर्स पॉसिबल नहीं है कि एक कंप्यूटर के साथ सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो जाए, तो हम उसके लिए फिर एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे हम हब कहते हैं, जिसे हम स्विच भी कहते हैं। और उस सारे कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट किए जाते हैं और आपका मेन कंप्यूटर भी उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। सो वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। सो ये कंपोनेंट होता है कंप्यूटर नेटवर्क का। नेक्स्ट नंबर पे जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है आपका मीडिया, जिसे हम केबल्स भी कहते हैं। अगर आपका जो गाइडेड मीडिया है तो उसके लिए फिर हम केबल यूज करेंगे, अगर अनगाइडेड मीडिया है तो फिर उसके लिए हम जो है वो वायरलेस टेक्निक को यूज करेंगे। आर देयर इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल वायर्स और नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉर वायरलेस नेटवर्क। तो वायरलेस नेटवर्क के लिए केबल्स की जरूरत हमें नहीं होती, उसके लिए फिर हमें इलेक्ट्रिकल पल्सेस की जरूरत होती है या फिर उस सिग्नल मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है, इस मैकेनिज्म से आप सिग्नल को ट्रांसमिट करवाना चाहते हैं। इस कंप्यूटर नेटवर्क का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि है वो है प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या चीज होती है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि किसी काम को करने के लिए डिफाइन किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को ईमेल भेजनी है तो ईमेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो SMTP है। SMTP की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल होता है जिसकी मदद से आप अपनी ईमेल्स भेजते हैं। अगर आपने वेबसाइट्स को स्टडी करना है तो उसके लिए HTTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसी तरह अगर आपने एक नेटवर्क के अंदर किसी कंप्यूटर को फाइलें सेंड करनी है तो फाइल सेंड करने के लिए फिर हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं वो FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि आपको गवर्न करते हैं, बताते हैं कि इस काम को कैसे करना है। सो वो सेट ऑफ रूल्स जो है नेटवर्क के अंदर उनको हम प्रोटोकॉल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि प्रोटोकॉल के बगैर आपका नेटवर्क काम नहीं करता। नेटवर्क के अंदर कोई भी काम करना है तो उसका प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड होता है। सम टाइम आपको प्रोटोकॉल अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं और सम टाइम जब आप ब्राउजर इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसी का पार्ट होते हैं। सो ब्राउजिंग के लिए, इंटरनेट को यूज करने के लिए, नेटवर्क को यूज करने के लिए हमें सेट ऑफ रूल्स की जरूरत होती है जिन्हें हम प्रोटोकॉल्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जी, हाउ डज अ कन्वेंशनल नेटवर्क वर्क? एक नेटवर्क जो है वो कैसे काम करता है? सपोज कंप्यूटर A वांट्स टू सेंड अ मैसेज टू कंप्यूटर D। सो अगर A कंप्यूटर ने D को कोई चीज भिजवानी है, कोई मैसेज भिजवाना है, सो A सेंड द मैसेज टू इट्स NIC। सो A कंप्यूटर क्या करेगा? अपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को, अपने LAN कार्ड को क्या करेगा? एक सिग्नल भेजेगा। अब वो सिग्नल जब आएगा उस NIC के पास, द NIC ट्रांसलेट द मैसेज इनटू द इलेक्ट्रिकल पल्सेस सूटेबल फॉर द कंप्यूटर नेटवर्क। वो सबसे पहला काम क्या करेगा कि आपके आने वाले सिग्नल को आपके कंप्यूटर का जो NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, वो आपके मैसेज को ट्रांसलेट करेगा उन इलेक्ट्रिकल पल्सेस के अंदर जो नेटवर्क के अंदर ट्रांसमिट हो सकती हैं, एंड यूज एंड ट्रांसमिट इट टू द हब थ्रू द केबल। तो वो केबल की मदद से आपके हब तक जो है वो, स्विच तक जो है वो भिजवा देगा। अब अगला काम होता है हब का। द हब रिसीव्स देम एंड फॉरवर्ड देम टू ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड टू इट। हब क्या करती है? अपने साथ कनेक्टेड तमाम कंप्यूटर के साथ वो सिग्नल भिजवा देती है।
अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा भी डिजायर्ड नेटवर्क को क्यों नहीं भिजवाया, सबको क्यों भिजवा दिया? तो डेफिनेटली अगर वो टेस्टिंग करना शुरू कर दे या वेरिफिकेशन करना शुरू कर दे कि किस कंप्यूटर को भिजवाना है, तो उस पर ट्रैफिक का लोड पड़ेगा। डेफिनेटली जब ट्रैफिक का लोड पड़ेगा तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, अपने तमाम कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ उसको शेयर कर देता है, सेंड कर देता है। So the NIC of all computers connected to the hub receive the forward electrical pulses, और जो डी कंप्यूटर का NIC होता है वो डिसाइड करता है कि दैट इज फॉर मी, ये मेरे लिए है, और फिर उसको रिसीव करने के बाद क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा वापस उन पल्सेस के अंदर जो कि कंप्यूटर के सूटेबल होती हैं। तो वापस कंप्यूटर के सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा उस कंप्यूटर का यानी कि डेस्टिनेशन कंप्यूटर का या डी कंप्यूटर का जो NIC होगा वो वापस उसको कन्वर्ट करेगा उस इलेक्ट्रिकल पल्सेस के अंदर जो कंप्यूटर को समझ आ सकती है।